बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। एक तो इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करना है जिसकी मालियत 4 अरब से 36 अरब तक पहुंच गई, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये बड़ा इंकशाफ किया और ये बहुत बड़ा काम किया है, जबकि एक जनरल साहब, रिटायर्ड जनरल साहब कहते हैं कि मुझे फौज के साथ ना जोड़ा जाए, इसकी डिटेल्स। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में यूएसए डेलीगेशन आया हुआ है, अमेरिकी वफद आया हुआ है, जो जब अमेरिका में बैठे थे सेनेटर और कांग्रेसमैन जो वहां पर बैठे हुए थे, कहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, मुलाकातें करेंगे, मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करेंगे। और वो मुलाकातें उन्होंने करनी थी इमरान खान के साथ, हलीमा खानों के साथ, पीटीआई क़यादत के साथ, पीटीआई वालों के साथ, मुख्तलिफ बार्स के साथ, और उसके बाद गवर्नमेंट, ज़ाहिर सी बात ऑफिशियल्स के साथ भी। लेकिन अभी तक जितनी भी मुलाकातें हुई है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हो रही हैं। और जितना भी जोर डाला जा रहा है, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीडिया टॉक हो रही है, जितनी भी अलामिये सामने आ रहे हैं, वो सारे के सारे मदनियात के हवाले से आ रहे हैं। अब इस पर भी अमीर अब्बास जो साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने एक बयान लिखा है, वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। और वो बड़ा एक हकीकत पर मुबनी है, लेकिन साथ ही ये भी बात करेंगे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, यूएसए का जो डेलीगेशन आया है उसको एंगेज करने में नाकाम रही है, या फिर इनकी ये नाहली है, या इनके साथ किए हुए। तो पहले मैं आपको बताता चलूं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुआ कुछ यूं है कि कमेटी में चेयरमैन वापडा है जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी। वैसे तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में जितने भी ये सिविलियंस इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80% रिटायर्ड जनरल्स की है, कर्नल रिटायर्ड, जनरल रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट फलां 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 फलां। तो हमें जितने भी ये डीसीओ होते हैं, एसी तो शायद ना हो, ज्यादातर डीसीओ और इदारों के सरबराहान हमें यही लोग रिटायर्ड नजर आते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन वापडा, लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी और कमेटी अराकीन में नोक-झोंक। ये लिख रहे हैं रियाजुल हक साफी हैं। कहते हैं कि दासू डैम का 4 अरब का प्रोजेक्ट 26 अरब तक, 4 अरब का प्रोजेक्ट दासू डैम है, उसका प्रोजेक्ट 4 अरब का प्रोजेक्ट था और 36 अरब तक पहुंचने पर कमेटी अराकीन बरहम। और कमेटी अराकीन ने कहा कि जहां देखें जनरलों के खांचे नजर आते हैं, जहां देखें जनरलों के खांचे नजर आते हैं। सना मस्ती खेल ने ये कहा, प्रोजेक्ट की रकम कहां से कहां पहुंच गई और यहां आंखों में मिर्चें डाली जा रही हैं। इसके जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी जो चेयरमैन वापडा है, उन्होंने कहा कि इंतहाई माजरत के साथ मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूं और 45 साल का तजर्बा है। चेयरमैन वापडा सजाद गनी, मैं एक बैनुल-अक़वामी हायरिंग तरीके से वापडा का चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ, इस मामले को फौज से ना जोड़ा जाए। फिर कहते हैं जवाब आया कमेटी की तरफ से कि वो तो ठीक है, लेकिन आपसे पहले वाले और इससे पहले वाले भी इसी इदारे से थे। तो ये एक बड़ा ही मुफस्सल जवाब है कि आपसे पहले और उससे पहले वाले भी इसी इदारे से रिलेटेड थे। तो मनसूबा 4 अरब का 36 अरब तक पहुंच गया, मुकम्मल नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया। इस डेलीगेशन को भेजने में शहबाज गिल टीम, कासिम सूरी, आरिफ अलवी और बाकी जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, मुलाकातें की हैं, लॉबिंग की है, जलसे किए हैं, अपनी आवाम पहुंचाई है व्हाइट हाउस तक, और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को ये कायल किया कि वो पाकिस्तान में जाएं और पाकिस्तान जाकर ये हालात का जायजा लें। टीम पाकिस्तान आए, यहां तक बात भी पहुंची कि अमेरिका में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो भी कांग्रेस में पेश कर दिया गया। अब जब ये डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा तो चाहिए तो ये था कि ये डेलीगेशन, जैसा मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की आदत, इमरान खान की बहनों, इमरान खान और जो हाई कोर्ट की बार्स हैं, इस्लामाबाद की बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की बार्स हैं, उनके साथ मिलते और फिर सिविल सोसाइटी की जो एनजीओज हैं, जो बुनियादी हकूक की एनजीओज हैं, वुमेन हकूक की एनजीओज हैं, सर्वेयर करने वाली एनजीओज हैं, सरवर बारी हैं,
इन लोगों के साथ मिलते, फिर फैक्ट्स की फैक्ट्स पर मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नाअहली है, शायद इनकी बददयानती है, शायद ये इनके साथ कोई गेम हुई है कि ये उनके साथ मुलाकात करने में नाकाम रहे हैं, अपना मौका पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। ये एक सियासी बात थी। अब अमीर अब्बास साहब जो हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका पैगाम उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी ट्विटर पर, वो मैं पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि जिन्हें अमेरिका के बारे में शक था कि अमेरिका पाकिस्तान में आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक और आज़ादियों के साथ खड़ा होगा, इन्हें हालिया दौरा के बाद अपना शक दूर कर लेना चाहिए। अमेरिका का आलमी सियासत में किरदार इंतहाई मुनाफिकाना रहा है, जो सिर्फ अमेरिका और इसकी इस्टेब्लिशमेंट के मुफाद का नाम है। मिस्र में हुस्ने मुबारक से अमेरिका को तकलीफ थी, लेकिन अब मिस्र में एक और डिक्टेटर अल-सीसी आंख का तारा है। निकोलस मादुरो से अमेरिका को तकलीफ है, लेकिन मशरक़ वस्ता के बादशाहतें कबूल हैं। शुमाली कोरिया से अमेरिका को तकलीफ है, लेकिन भारत की रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों से होने वाली इंतहा पसंदी और कश्मीर पर कब्जा कबूल है। बशार अल असद से अमेरिका को तकलीफ थी, लेकिन जुलानी कबूल है। और चीन और ईरान के सियासी निज़ाम से अमेरिका को तकलीफ है, लेकिन पाकिस्तान का बेहतरीन हाइब्रिड निज़ाम कबूल है। फिर कहते हैं पाकिस्तान को अपनी जमहूरी ताकत पर भरोसा करके इस निज़ाम को खुद ही बदलना होगा। तो ये अमीर अब्बास साहब का पैगाम था। उनका ये पैगाम किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी राय दूं तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अमरीकी वफद को, जो कि सिर्फ मादनियत पर बात कर रहा है, वो ज़ाहिर सी बात है अमेरिकन एम्बेसी से जनरल साहब से मिले हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं, मोहसिन नकवी से मिले हैं, वज़ीर दाखिला, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनसे मिले हैं। उसके बाद मरियम नवाज से मिले हैं, उसके बाद वो स्पीकर अयाज सादक से मिले हैं, शायद वो सुप्रीम कोर्ट बार से भी मिले। लेकिन अमेरिकी वफद को चाहिए था कि वो बाकी लोगों से भी मिलते, फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करते। अभी तक वो पाकिस्तान में है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नाअहली है, मेरा ये तजज़िया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नाअहली है कि अमेरिकी वफद पाकिस्तान में आया हुआ है। उस वफद को पाकिस्तान आने के लिए परसुएड करने वाले, कायल करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उनको एंगेज करने में, उनके साथ मुलाकात करने में, अपना मौक़िफ़ पहुँचाने में बिल्कुल नाकाम रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।